45 सेकेंड और काम तमाम। प्रयागराज में हुए इस एक कत्ल ने पूरे प्रदेश की राजनीतिक हमले की निंदा उड़ा दी। ये हत्या कोई मामूली नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी अदावत जिसको लेकर उत्तर प्रदेश का एक बाहुबली इस गवाह की जान लेने के लिए 18 बरस से इंतजार कर रहा था। इस कत्ल के पीछे की खूनी दास्तान की कड़ी दर कड़ी के बारे में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एक शहर का हिस्ट्री शीटर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आपराधिक गैंग का सरगना कैसे बन गया। प्रयागराज की जिस जगह पर कत्ल हुआ और वो था बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल का। तारीख थी 25 जनवरी 2005। वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ बदमाश घात लगाए बीएसपी एमएलए के इंतजार में बैठे थे। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले बीएसपी विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद 2 दिन तक पूरे प्रयागराज में हिंसा होती रही। राजू पाल की हत्या पूरे फिल्मी स्टाइल में हुई। हमलावरों ने राजू पाल की गाड़ी का पीछा किया और 1 किलोमीटर दूर तक गोलियों की बौछार करते रहे। इस हमले में राजू पाल की मौके पर ही मौत हो गई। राजू पाल के साथ बैठी रुखसाना को भी गोली लगी और इस घटना की गवाह भी थी। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले बीएसपी विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई दिनों तक पूरे शहर में हिंसा होती रही। इस घटना के 2 दिन पहले भी विधायक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उसने अतीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। हत्याकांड में अतीक और उसका भाई अशरफ मुख्य अभियुक्त के तौर पर नामजद किए गए। गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुए अतीक न केवल इनामी सांसद बन गए, बल्कि समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। गेस्ट हाउस कांड की वजह से बीएसपी सुप्रीम मायावती का अतीक से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। 2007 में जब मायावती ने सूबे की सत्ता में वापसी की तो वहीं से अतीक के दुर्दिन शुरू हो गए। लंबे समय तक फरार रहने के बाद अतीक लंबे समय तक जेल में रहे। हालांकि अतीक अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा नकारते रहे। इतनी राजनीतिक उठापटक के बावजूद अतीक की हनक कम होने की बजाय बढ़ती गई और वो हमेशा सुर्खियों में बना रहा। अतीक के आतंक का अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर भी लगा सकते हैं कि वो कैसे अपने बच्चे को भी बंदूक चलाना सिखा रहा है। अब जरा अतीक के जिंदगी के 38 साल के उस आपराधिक इतिहास पर नजर डालिए कि कैसे मिट्टी ढोते ढोते एक शख्स सूबे का सबसे बड़ा माफिया सरगना बन गया और उसके गैंग में इस वक्त 150 से ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल है। अतीक को दबंगई अपने पिता फिरोज से विरासत में मिली। ट्रैक्टर से मिट्टी ढोते ढोते अतीक एक के बाद एक गुनाह करते गए और एक शहर से दूसरे शहर उनका दबदबा बढ़ता गया और उस पर धूमनगंज, खुलदाबाद, शाहगंज, कोतवाली, कर्नलगंज, करेली, किड़गंज समेत अन्य थानों में हत्या, गुंडा एक्ट, अवैध हथियार रखने, गैंगस्टर, बलवा, फ्रॉड, हेराफेरी, धमकी के आरोप में हर साल मुकदमे दर्ज होते रहे। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति का रुख कर लिया। अपने रसूख के चलते अतीक 5 बार विधायक चुने गए और 2004 में सपा के टिकट पर फूलपुर सीट से सांसद चुने गए। खुद को कानून से ऊपर समझने वाला ये माफिया अब फिलहाल जेल में है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अतीक का सूरज अस्त होने को है, क्योंकि जिस तरह कानून का डंडा उसके ऊपर पड़ा है उसको देखते हुए हाल फिलहाल तो उसके बाहर आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती।